Hey everyone, this is Akshay. Welcome to our channel Snake Saver Family. यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। आज की इस वीडियो में टोटल 2 स्नेक का रेस्क्यू है। दोनों ही रेस्क्यू हमने हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर एक पुंधरा करके गांव है वहां से किए हैं। तो सबसे पहला कॉल हमें पुंधरा से दोपहर को आया। उन्होंने कॉल करके हमें कहा कि हमारे घर के पीछे एक बाथरूम है, उसके अंदर उन्होंने एक सांप को जाते हुए देखा है। हम तुरंत वहाँ पहुँचे। हमने उस बाथरूम को खोल के देखा, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। हमने उसके आसपास भी ढूंढा, लेकिन हमें कोई सांप नहीं मिला। तो जब हम वहाँ से थोड़ी ही दूर अपने घर की ओर वापस आ रहे थे, तब उनका फिर से हम पे कॉल आया कि वो स्नेक बाथरूम से थोड़ी दूर कुछ बैग्स पड़े थे, उसके नीचे उन्होंने जाते हुए देखा। तो हम तुरंत ही वापस गए वहाँ और हमने उस बैग्स के नीचे उस सांप को रेस्क्यू किया। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा स्नेक है। अरे अरे आ गुंडा निकल चलो ले लो संकोड़े जीजू કયો સાપ છે બ્લેક કોબરા मीनाक्षी तुम्ही જોયો તો કોબરા છે तो अभी हमने जिस स्नेक का रेस्क्यू किया वो एक 3 फीट का कोबरा स्नेक था। कोबरा एक वेनमस स्नेक होता है, उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है और उसका जहर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने लगता है। तो हमें कमेंट में एक प्रश्न पूछा गया था कोबरा के रिलेटेड, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये था कि गुजरात और राजस्थान में स्पेक्टिकल कोबरा क्यों नहीं पाए जाते, बल्कि कई स्टेट में सिर्फ स्पेक्टिकल कोबरा ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो सांपों को जीने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण और तापमान चाहिए होता है। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर एक मोडासा करके गांव है। उस गांव में परसों ही एक बहुत ही बड़े पाइथन का रेस्क्यू किया गया, यानी कि एक अजगर का रेस्क्यू किया गया, जबकि हमारे यहाँ हमें आज तक पाइथन नहीं मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सांपों को जीने के लिए वातावरण कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे आसपास 2 ही प्रकार के कोबरा पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक कोबरा और दूसरा बाइनोसेरेट कोबरा। ब्लैक कोबरा जो कि पीछे और आगे से पूरी तरह से काला होता है, और बाइनोसेरेट कोबरा जिसके सर के पीछे स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हल्के निशान होते हैं और वो हल्का ब्राउन कलर का होता है। तो अब चलते हैं दूसरे रेस्क्यू की ओर। दूसरा रेस्क्यू करने के लिए हमें रात को पुंधरा से एक कॉल आया। उन्होंने कॉल करके हमें कहा कि हमारे घर के अंदर वो एक सांप बैठा हुआ है, तो आप जल्दी से इधर आ जाइए। तो चलिए देखते हैं कि हमने कैसे उस स्नेक का रेस्क्यू किया। तो अभी हमने जिस स्नेक का रेस्क्यू किया वो एक छोटा सा वुल्फ स्नेक है। वुल्फ स्नेक को गुजराती में वरुदंती भी बोलते हैं। कई लोग इसे क्रेट या फिर सोस्किल वाइपर समझ के मार डालते हैं, लेकिन ये टोटली नॉन वेनमस स्नेक होता है। इसके काटने से हमें कुछ भी जात का नुकसान नहीं होता। जब हमें वुल्फ स्नेक रेस्क्यू करने के लिए कॉल आया, हम वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि उनके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, उनके घर पे सिर्फ बच्चे ही थे, और उन बच्चों ने कैसे उस स्नेक को हैंडल किया और हमें कॉल किया, हमें बुला, ये एक बहुत ही अच्छी बात है।
उन बच्चों को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे उस स्नेक की रक्षा की और हमें बुला के उस स्नेक का रेस्क्यू करवाया। तो अब चलते हैं दोनों जगह के रिव्यू वीडियो की ओर। અમારું ગામ પુંધરા છે, અમારા ઘરે એટલે અમારા છોકરાની બહુ સાપ જોયો, પછી અમે લોકોએ આ ઉર્જાબેનને ફોન કર્યો, અક્ષયભાઈ એ બંને આવ્યા અને અમારા ઘરેથી સાપને રેસ્ક્યુ કર્યો છે અને એમને બહુ સરસ રીતે આ કામ પાર પાડ્યું છે. આભાર એમનો. એમનો ખૂબ ખૂબ અમે આભાર માનીએ. હું આટલે તો બોક્સ સેનિટાઈઝરનું બોક્સની ટાબા ઉપર ગયો એટલે સાપ દેખાયો. તે ફેન સાઈડ ઊભો હતો. પછી હું દોડે બૂમ પાડીમાં લાગ્યું ઊંધેડી હશે. પછી બૂમ પાડતા પાડતા બધા આવ્યા એટલે એમાં લાગ્યું ઊંધેડી. એ બધું વળતો બધા બોલાયા એટલે બધા આવ્યા. પછી દેખ્યું તો સાપ હતો સીડી ઉપરથી. એક મારી મોટી બેન છે તે સાવંડીથી નેચા લાવી ધાબા ઉપરથી. અને પછી સેનિટાઈઝર બોક્સમાં ગયો, બધા આવ્યા, લાકડીથી બધાએ આગો કર્યો અને ટોકરમાં પૂરી દીધો. અને પછી અમે બોલાયા સાપ પકડવા, જે પછી આવીને એને પકડ્યો સાપ દીધો. रिव्यू के लिए खूब खूब धन्यवाद। अब चलते हैं दोनों सांपों को छोड़ने के लिए। बस तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि लोग हमें कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपको भी हमसे कोई क्वेश्चन है या सांप के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।